हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा टॉपिक है G20 के बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा G20 के बारे में। G20 की समिट अभी हाल ही में हुई है, समाप्त हुई है। ये 18वीं जो बैठक थी वो इंडिया में थी। इंडिया में भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये 9 सितंबर से 10 सितंबर तक ये जो है इसकी मुख्य जो बैठक हुई है वो थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपको। एक से 1.5 साल तक तो आप मान के चलिए क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे G20 से, क्योंकि अब तक का जो एक सबसे बड़ा जो सम्मेलन था वो G20 रहा है। तो G20 के बारे में बहुत अच्छे से बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले G20 की अच्छा क्या क्या है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक, G20 में इसकी स्थापना कब होती है, इसके कितने देश सदस्य G20 अब G20 ना होकर के G21 हो चुका है, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन एक अलग जो है देश इसमें जुड़ चुका है। एक ठीक है, अफ्रीकन यूनियन एक संघ जो है इसमें जुड़ चुका है। जैसे कि अभी 19 हम लिखते थे कि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, अब क्या लिखेंगे, एक अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से तो ये भी आपको थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना है कि अब G21 होने वाला है जल्द ही। तो G20 का क्या कोई आधिकारिक मुख्यालय है? जी नहीं, कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं है G20 का। उसके बाद कितने देश इस जो है इसमें आए थे और कितने देश ऐसे थे जो गेस्ट के रूप में आए थे, मतलब कि व्यवहारिक तौर पर कह सकते हैं गेस्ट के रूप में भारत तो उन्हें इनवाइट किया गया था इस G20 सम्मेलन में। और बहुत सारी संस्थाएँ भी थी, जैसे कि WHO और वर्ल्ड बैंक, ISA और CDRI, ADB, इस तरह की जो है संस्थाएं भी थी जो कि इनवाइटेड थी इस जो है G20 सम्मेलन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले G20 देखते हैं कि इसका जो पहला यहाँ पे मैंने बनाया है G20 को लोगो ट्राई किया है। जस्ट अभी इसमें से क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे कि इसका कलर क्या है, कितने रंगों से जो है G20 का जो लोगो है उसमें कितने रंग हैं, और G20 में जो लोगो में जो भारत लिखा हुआ है वो किस लिपि में लिखा हुआ है। तो वो सारी बातें करेंगे, इसीलिए मैंने ये लोगो थोड़ा सा ट्राई किया है बनाने का। ठीक है, प्रोसीड करते हैं आगे। तो सबसे पहले है G20 की स्थापना कब होती है? G21 हो जाएगा अब जल्दी ही। तो G20 की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1999 में, 1999 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी जो है अच्छा इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, मेनली उद्देश्य क्या है? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके जो है वैश्विक वित्तीय जो है स्थिरता को सुरक्षित रखना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। तो भी तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो देखते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है। तो 1999 में इसकी स्थापना होती है। हम थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे क्योंकि जो है क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे, 10-15 मिनट आप कर लेंगे, तो क्वेश्चन फटाफट करने के लिए थोड़ा सा जल्दी ट्राई करेंगे। ठीक, तो 1999 में इसकी स्थापना होती है। और पहली बार जो अच्छा भारत इसका सदस्य कब बनता है? तो भारत इसका सदस्य बनता है 1999 में। जब ये बनता है तभी भारत इसका सदस्य बन जाता है। ठीक, और पहली बार जो इसका सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका फर्स्ट सम्मेलन 2008 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो USA में हुआ था, अमेरिका में हुआ था इसका फर्स्ट सम्मेलन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली बैठक G20 की कहाँ पर हुई थी? तो USA में हुई थी। कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कि G20 में 60% जो G20 के जो मेंबर हैं ये क्या करते हैं, पूरे जो है इसका ये 60% आबादी कवर करते हैं। ये भी आपको रिमेंबर रखना है थोड़ा सा। उसके बाद मेंबरशिप की हमने बात कर ली है। G20 में अभी मेंबरशिप मिल गई है किसको? अफ्रीकन यूनियन को। क्लियर है? ठीक, उसके बाद हम जो है G20 का ये जो 2023 में जो ये बैठक थी ये कौन सा संस्करण था? G20 का ये कौन सा संस्करण था? एक सेकेंड, G20 का ये कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां संस्करण था। ठीक, G20 का ये 18वां संस्करण था 2023 में, जो कि कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। अध्यक्षता कब से संभाली है? 30 नवंबर नहीं है, 30 नवंबर तक है। 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से भारत ने इसकी अध्यक्षता ली है और 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अभी 30 नवंबर को क्या होगी? एक वर्चुअल बैठक भी होगी, ऐसा कहा गया है। ठीक,
तो ये आपको याद रखना है। भारत ने इसकी सदस्यता कब से कब तक ली थी? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी सदस्यता भारत ने अध्यक्षता कहिएगा अगर मैंने सदस्यता इसके पहले बोला तो सॉरी, अध्यक्षता इसकी भारत ने ली है। ठीक, क्लियर है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत ने किया है 2023 में, अभी समिट समाप्त हो चुकी है 2023 में। और कौन सी बैठक थी? तो 18वीं बैठक थी। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि 2022 में किसने की थी? 2022 में किसने की थी G20 की अध्यक्षता? 2022 में किसने की थी? तो इंडोनेशिया ने की थी। इंडोनेशिया ने की थी। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था इसका सम्मेलन 2023 में 22 में। कौन सा सम्मेलन था? तो ये 17वां सम्मेलन था। ठीक है, 18वां हमारे भारत में हुआ है। 19वां अब कहाँ पर होगा? 19वां कहाँ पर होगा? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 19वां कहाँ पर होगा? तो ये ब्राज़ील को सौंपी गई। इसी जो है 2023 की जो बैठक हुई है अभी हाल ही में जो हुई थी दिल्ली में महामंडपम में, तो वहाँ पर ही इंडोनेशिया के पीएम आए हुए थे जिनका नाम है इंडोनेशिया नहीं, ब्राज़ील का लुलु सिल्वा करके हैं, लुलु डी सिल्वा, तो थोड़ा सा ऐसा नाम है तो याद रखिएगा। लुलु दा सिल्वा ये प्रेसिडेंट थे वहाँ, कहाँ के? ब्राज़ील के। ये आए हुए थे कहाँ पर? जो है भारत G20 की समिट को अटेंड करने। तो यहीं पर इन्हें क्या किया गया, मतलब दिया गया 2024 में ब्राज़ील को दिया गया क्या? समिट का अध्यक्षता संभालने के लिए दी गई। ठीक, इतना आपको याद रखना है। 19वां कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील में होगा। उसके बाद 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में भारत में हुआ है। 2024 में कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? लुलु डा सिल्वा, आपको याद रखना है। इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, लोगो की बात कर लेते हैं। G20 का जो लोगो है इसमें कितने रंग हैं? G20 के लोगो में कितने रंग हैं? इसमें 4 रंग हैं। कौन कौन से वो 4 रंग हैं? 4 रंग है G20 के लोगो में। कौन कौन सा है वो रंग? सफ़ेद केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है और नीला है। ठीक, लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट है केसरिया, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, नीला है। ये आपको चारों रंग याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो G20 के अगर लोगो में पूछता है कि कितने रंग हैं तो 4 रंग आप बताएंगे। ठीक, कौन कौन से? तो केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। ओके, और G20 का जो लोगो है उसके नीचे भारत लिखा हुआ है। ये किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि G20 और इसके लोगों के बारे में और क्या है। बस इतना ही है लोगों के बारे में। लोगों से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये ही बन सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद थीम की बात कर लेते हैं। G20 की थीम क्या है 2023 की? G20 की 2023 की थीम क्या है? G20 की थीम क्या है 2023? तो 2023 में इसकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो ये महाउपनिषद से लिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि वो सत्यमेव जयते एक वर्ड है आपका, सत्यमेव जयते किस जो है उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम ये किस जो है वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये महाउपनिषद से लिया गया है, महाउपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ब्राइट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके पेपर में। तो थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और थीम है इसकी वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये क्या है? इसकी थीम है। और जिसमें सत्र आयोजित हुए थे, जो पहली मीटिंग थी, फर्स्ट जो मीटिंग थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था वन अर्थ। जो सेकंड मीटिंग भी है उसका क्या नाम था? वन फैमिली। जो थर्ड जो मीटिंग भी है, जो लास्ट में जो समिट हुई है, जो लास्ट में अंतिम में मतलब कि
पारियों में मीटिंग रखी गई होगी ना, 9 सितंबर को था, उसके बाद 10 सितंबर को था। तो एक जो पहली जो मीटिंग हुई उसका नाम था वन अर्थ, सेकेंड जो मीटिंग हुई उसका नाम था वन फैमिली, जो लास्ट में जो मीटिंग हुई है उसका नाम है वन फ्यूचर। ठीक, तो ये भी क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए। महाउपनिषद से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हाँ, तो बैठक कितनी देशों में आयोजित, कितने शहरों में आयोजित हुई है? तो G20 की जो बैठक थी वो कितने शहरों में आयोजित हुआ था? तो इसकी 200 बैठकें थी। कितनी बैठक थी? 200 बैठक थी। कितने शहरों में आयोजित हुई थी? शहर अगर पूछता है कितने शहरों में आयोजित हुई थी, जरूर नहीं है हर क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में मिल जाए, हर एग्जाम अलग अलग एग्जाम होंगे और आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को हम एक बार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 200 बैठक हुई थी। कितने शहरों में हुई थी? 60 शहरों में हुई थी। कितने कार्यों के लिए हुई थी? तो 32 कार्यों के लिए हुई थी। ठीक, तो कितने कार्यों के लिए हुई थी? तो 32 कार्यों के लिए हुई थी। ये भी आपको क्लियर याद रखना है। 60 शहरों में हुई थी, 32 कार्यों के लिए हुई थी और 200 बैठकें हुई थी। ये भी क्लियर है। और ये जो आयोजन था वो कहाँ पर था? तो नई दिल्ली में था, भारत मंडपम में था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट क्या है? लुलू दा सिल्वा हैं। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए कहीं ना कहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया के भी जो है प्रेसिडेंट आए हुए थे, एंथनी अल्बनीज। रूस के जो राष्ट्रपति है वो ना आकर के उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था, तो इसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रसिया के जो मिनिस्टर आए थे, फॉरेन मिनिस्टर, उनका क्या नाम था? तो सर्गे लेवियस करके थे, उनका नाम आप याद रखिएगा, विदेश मंत्री थे। ठीक, ओके। और ऋषि सुनक जो है वो यूके के, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, ऋषि सुनक, वो भारत आए थे और उन्होंने अक्षरधाम जो मंदिर है दिल्ली में, उन्होंने उसका दर्शन भी किया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन से ऐसे जो है प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अक्षरधाम मंदिर का जो है दर्शन किया है, तो वो भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक, अच्छा, G20 ने गेस्ट देश के रूप में, मतलब जो देश तो आए ही थे, मतलब जो देश थे वो तो आए ही थे, पूरे 20 देश अलग से जो G20 ने इनवाइट किया था, G20 ने नहीं, G20 समिट को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 देशों को। वो भी आपको याद रखना है। कितने देशों को इनवाइट किया था? तो 9 देशों को इन्वाइट किया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, एक व्यवहारिक तौर पे कह सकते हैं हम, ये व्यवहारिक तौर पे इनवाइट किया गया था 9 देशों को, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक, तो कौन कौन से देश थे? तो बांग्लादेश था, उसके बाद बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और स्पेन। ये ऐसे देश थे जो कि गेस्ट के रूप में इन्वाइट किए गए थे। ठीक है, बांग्लादेश की आपकी शेख हसीना भी आई थी, उसके बाद ऐसे बहुत सारे जो है देशों के बाद मॉरिशस, नीदरलैंड, स्पेन आए हुए थे हमारे देश में। ठीक है, और जो है संस्थाएं भी इनवाइट की गई थी, काफ़ी संस्थाएं थी, ADB जो है ISA, इन सब संस्थाओं को भी इनवाइट किया गया था। ठीक, अच्छा, अफ्रीकन यूनियन में अगर बात की जाए तो अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं? तो कुल 55 देश हैं अफ्रीकन यूनियन में। क्लियर? ठीक है, और G20 के तहत कुल कितने जो है रेजिमेंट ग्रुप का जो है गठन किया गया था? कितने रेजिमेंट ग्रुप का गठन किया गया था? तो 11 रेजिमेंट ग्रुप का गठन किया गया था। जैसे कि B20, L20, W20, इस तरह की B20, L20, W20, इस तरह की 11 रेजिमेंट ग्रुप का गठन किया गया था। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। और हाँ, नई दिल्ली घोषणा पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल कितने मुद्दों को जो है, कितने मुद्दे ऐसे थे जिन पर आम सहमति बनी थी? तो 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी थी, मतलब कि 100% इन पर सहमति बनी थी। ठीक है, 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी थी। मोदी जी ने जो मुद्दे अपने रखे थे 73, उन पर आम सहमति बनी थी जो है 73 मुद्दों पर। ठीक है, जैसे कौन से मुद्दे थे? तो रूस जो है यूक्रेन का मुद्दा था उस प्रेजेंट टाइम का, उसके बाद जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा था, इन सब मुद्दों को जो है 73 ऐसे मुद्दे थे जिन पर आम सहमति बनी है। और इन 73 मुद्दे कितने पन्नों में थे? तो 37 पन्नों में थे।
ठीक है। 73 मुद्दे कितने पन्नों में थे? तो 37 पन्नों में थे। ये भी आपको क्लियरली याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। हाँ, इसमें एक और जो है संगठन का गठन किया गया, ब्राज़ील, यूएसए और भारत के द्वारा बायोफ्यूल संगठन, ठीक है। बायोफ्यूल अलायंस करके बायोफ्यूल संगठन, ये भी आपको याद रखना है। बायोफ्यूल अलायंस, इस संगठन का जो है गठन किया गया किसके द्वारा? यूएसए एंड ब्राज़ील और इंडिया के द्वारा, ठीक है। यूएसए, ब्राज़ील और इंडिया के द्वारा बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया गया है। क्लियर? बाकी आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत मंडपम पर आयोजन हुआ है इसका। कोणार्क एक चक्र था वहाँ पर जिसके सामने जो है, जैसे कि जहाँ पर मोदी जी गेस्ट का स्वागत कर रहे थे,